Hello everyone. In the last class we were discussing about balanced diet. What is balanced diet? A diet which contains all the nutrients in right amount is known as balanced diet. To sum up, a balanced diet should contain fats, protein, vitamins, nutrients, roughage and water. But in the conditions when our body does not get all these nutrients in sufficient amount, our body suffers from malnutrition. What is malnutrition? It is a condition that occurs when a person's body does not get enough nutrients. तो जब हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलते हैं, जब हमारी बॉडी सारे न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में ऑब्टेन नहीं करती है, तो हमारी बॉडी में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसे हम malnutrition कहते हैं. And further, these malnutrition causes deficiency diseases. Deficiency diseases. The term itself defines. Deficiency का मतलब होता है कमी and diseases मतलब बीमारी. तो diseases that occurs due to the lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ फूड्स होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, कुछ होते हैं जो विटामिन रिच होते हैं. तो अगर क्या होता है कि अगर हम बहुत टाइम तक सिर्फ एक फूड खाते रहें और दूसरा फूड ना खाएं तो हमें सिर्फ एक न्यूट्रिएंट मिलेगा. वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स. और अगर हम बहुत लंबे टाइम तक किसी कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वीट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट. जो वीट होता है जब वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है उसमें प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं प्रेजेंट होता है. इफ वी विल कीप ईटिंग वीट फॉर अ लॉन्गर टाइम एक्सेप्ट एनी अदर थिंग, अगर हम सिर्फ वीट खाते रहें और कोई चीज़ ना खाएं तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलेगा बट आवर बॉडी विल अल्टीमेटली गेट डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन. उसको प्रोटीन या फैट्स की मात्रा में नहीं मिलेगी, विच विल कॉज सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ. For example, wheat is rich in carbohydrate but poor in other nutrients like protein and fat. If a person does not get enough protein, she will have stunt growth. तो अगर किसी भी बॉडी को, किसी भी बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसकी बॉडी प्रोटीन में डेफिशिएंट हो जाती है और अगर प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तो उसकी ग्रोथ फिर रुक जाती है. मैरास्मस एंड वॉशरकर. मैरास्मस और वॉशरकर ऐसी बीमारियां हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं. ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से हों. उसका चार्ट आपको दिया हुआ है. चार्ट पेज नंबर 16 टेबल 2.3 shows some diseases disorders caused by deficiency of vitamin and minerals. So टेबल 2.3 आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ विटामिन और मिनरल्स और उनसे उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियाँ और उनके सिम्टम्स. सो लेट अस डिस्कस देम. द फर्स्ट वन इज़ विटामिन ए. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं और उसके मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी इन द डिम लाइट. अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस की तो उसको क्या होता है कि उसको डिम लाइट में नहीं दिखता. उसकी जो देखने की शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है और कभी कभी क्या होता है कि कम्प्लीटली जो उनकी देखने की शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है. देन विटामिन B1. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी. तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होता है उसे हम बेरी कहते हैं और इनके सिम्टम्स ये होते हैं कि मसल्स एंड नर्वस डिसऑर्डर्स. क्या होता है कि आप जिस इंसान को ये डिज़ीज़ होती है उसके जो मसल्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनको एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं होती, उनकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रह जाती है. देन विटामिन सी. सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी. विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है इट इज़ नोन एज स्कर्वी. जो मेन सिम्टम्स होते हैं स्कर्वी के वो होते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स, टीथ फॉल आउट, पेन इन द जॉइंट्स, वुंड्स डू नॉट हील प्रॉपरली. तो जिनको ये बीमारी होती है उनके गम्स, उनके मसूड़े हमेशा खून आते रहते हैं, उनकी मसूड़ों से ब्लीडिंग होती रहती है. अगर उन्हें कभी चोट लग जाती है तो वो जल्दी बहुत टाइम लेती है हील होने के लिए और जल्दी हील नहीं होती है, जल्दी ठीक नहीं होते हैं वो वुंड्स. फिर जो उनके जॉइंट्स में, उनके जो बोन्स के जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत पेन रहता है उनको. देन विटामिन डी.
So deficiency of vitamin D causes rickets, and the main symptoms of rickets are bones become soft and deformed. जो बोन्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और डिफॉर्म कर जाते हैं, मतलब उनका जो शेप नहीं रह जाता है, वो गलत शेप में, अलग अलग शेप्स में बन जाते हैं. बो शेप्ड लेग्स, पिजन टाइप चेस्ट एंड बेंडिंग ऑफ स्पाइंस, उनके जो स्पाइंस होते हैं वो बेंड कर जाते हैं, उनके लेग्स का शेप, उनके चेस्ट का शेप, वो सब डिफॉर्म्ड हो जाते हैं. तो अगर कोई इंसान रिकेट से सफ़र करता है तो उसके बोन्स में प्रॉब्लम होती है, उसके शेप्स डिफॉर्म हो जाते हैं, उनका शेप सही नहीं रह जाता, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है. देन हेयर आर सम मिनरल्स गिवन. द फर्स्ट मिनरल इज़ कैल्शियम. आपने पढ़ा भी है, जो कैल्शियम होता है उसका रोल आपके टूथ और बोन को बनाने में होता है, उनके बोन्स की को स्ट्रांग बनाने के लिए कैल्शियम का यूज़ होता है. तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं रहते हैं तो मतलब कि वो सबसे पहले किसको इफेक्ट करेगा, बोन्स और टूथ को ही. तो द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज बोन्स एंड टूथ डिके. तो अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो इट अफेक्ट्स द बोन्स एंड टूथ. वीक बोन्स, आपके जो बोन्स होते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, फिर जो आपके दांत होते हैं वो सड़ना शुरू कर जाते हैं. सो टू कीप आवर बोन्स एंड टूथ हेल्दी वी नीड टू टेक कैल्शियम इन राइट अमाउंट. हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना फिर हमारे बोन्स और हमारे दांत इफेक्ट होंगे. देन आयोडीन. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर. आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम गोइटर कहते हैं. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वोलन. हमारे गले में जो ग्लैंड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, वो स्वेल कर जाता है. अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो हमारे गले में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड, उसमें स्वेलिंग हो जाती है. और बच्चों में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत कम हो जाती है. इफ़ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम गोइटर, उसकी मेंटल एबिलिटी जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी और वो मेंटली डिसेबल हो जाएगा. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी कॉजेज अनीमिया. अगर किसी की बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो ही सफ़र्स फ्रॉम अनीमिया. जो मेन सिम्टम्स होते हैं अनीमिया के, दैट इज़ वीकनेस. आपकी बॉडी में बहुत वीकनेस रहने लगती है. योर स्किन बिकम्स पेल, देयर इज़ अ लॉस ऑफ एपेटाइट एंड अ रैपिड पल्स और पैल्पिटेशन.